हेलो एवरीवन, मैं हूं शुक्राम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के लेक्चर नंबर 5 की। तो जान लेते हैं आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में कि स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसे होता है। फिर बात करेंगे अपन ट्यूबुलेंट फ्लो के बारे में। उसके बाद अपन बात करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद अपन इसकी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में और उसके बाद अपन लेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखिए आज अपन बात करने हैं फ्लो के बारे में कि फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है। फ्लूइड क्या है? फ्लो हो रहा है। तो उसमें किस प्रकार से कैरेक्टराइज करेंगे, किस प्रकार से उसको डिफरेंट टाइप के अंदर बांटेंगे अपन। तो उसके लिए कुछ डेफिनेशंस दी गई है। उस डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर अपन उस फ्लो को समझेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला अपना जो पॉइंट है, फर्स्ट जो पॉइंट अपना वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये क्या होता है? जिसे देखा होगा आपने कि मान लिया अपने पास कोई एक पाइप है, नैरो पाइप है, उसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है। अपने पास क्या है? एक नैरो पाइप है, उसमें क्या हो रहा है? लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लो ये नैरो पाइप आपकी, ये क्या है? नैरो पाइप। इसमें क्या हो रहा है? लिक्विड फ्लो हो रहा है। ये फ्लो हो रहा है लिक्विड। इसमें ना कोई भी आर्बिट्री 3 पॉइंट ले लिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी अज्यूम कर लिया अपन ने। तो यदि फ्लो इस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है कि पॉइंट पे यहां फ्लो आया तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? va रहेगी। ये फ्लूइड का पार्टिकल था, यहां चला गया। उसके बाद अगला पार्टिकल आया, उससे पीछा हुआ पार्टिकल आया, वो भी इसी वेलोसिटी से गया। उससे अब बाद में जितने भी पार्टिकल इस पॉइंट से पास हो रहे हैं उनकी सभी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? va। इसी प्रकार यहां पे vb, इसी प्रकार यहां पे vc। यदि क्या कह सकते हैं अपन कि इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, फ्लूइड या लिक्विड बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं। लिक्विड का इस प्रकार से फ्लो हो रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही कंटिन्यू फ्लो होता जा रहा है और उस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑलवेज क्या रह रही है? सेम रह रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। डेफिनेशन फॉर्म में क्या बोलेंगे इसे? व्हेन ए लिक्विड फ्लो सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ लिक्विड पासिंग ए गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट से क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। पार्टिकल ऑफ द लिक्विड मूव्स अलोंग सेम पाथ, सेम पाथ से जाएंगे, इसी पाथ को रिट्रेस करेंगे एंड हैज द सेम वेलोसिटी, द फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो। मतलब स्टेडी रहेगा, टाइम के अनुसार वेरी नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। बात समझ में आ गई? क्लियर दैट? अब देखेंगे इसके बारे में कि इन स्टेडी फ्लो नो टू स्ट्रीमलाइन कैन क्रॉस ईच अदर। देखिए जैसे कि ये बताते हैं आपको। अब स्ट्रीमलाइन है, एक स्ट्रीमलाइन ये जा रही है, दूसरी स्ट्रीमलाइन ये जा रही है। अपन बोल रहे हैं कि ये स्ट्रीमलाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। यदि क्रॉस करेंगी तो क्या होगा? ये स्ट्रीमलाइन ही नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? अपन ने क्या बताया कि एक पॉइंट के ऊपर एक ही वेलोसिटी होगी और एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होगी। बट इस पॉइंट पर क्या हो गया? दो डायरेक्शन होंगी, एक इधर और एक इधर। क्या मिल गई आपको? दो डायरेक्शन मिल गई, एक इधर मिल गई और एक इधर मिल गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज क्लियर दैट कि स्टेडी फ्लो के अंदर या स्ट्रीम फ्लो के अंदर कोई भी दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। क्लियर बात? दूसरी बात क्या? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रीमलाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे मान लो ये तो मैंने फ्लो क्या बता दिया आपको, स्टेट बता दिया। फ्लो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे फ्लो, कोई सी पाइप में फ्लो इस प्रकार से हो रहा है। तो यहां पे यदि अपने डायरेक्शन देखनी हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी हो तो क्या करेंगे? इस पे पढ़ना टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस पे अपन को डायरेक्शन देखनी है तो इस पे क्या कर देंगे? अपन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। वो क्या शो करेगा? इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्लियर दैट? उसके बाद अपन बात करते हैं ट्यूबुलेंट फ्लो की। ट्यूबुलेंट फ्लो मतलब
स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। मतलब स्ट्रीमलाइन तो क्या था, बिल्कुल शांत रूप से बह रहा था। जैसे मान लो कि बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी है, उसमें ज्यादा बहाव नहीं आ रहा है, तो कैसे बहती, बिल्कुल स्लो मोशन में फ्लो हो रही है। उस पर क्या कह सकते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसमें क्या होता है, एक पॉइंट पे यदि पार्टिकल मूव हो रहा है तो उसी पाथ को रिट्रेस करता रहेगा और उसी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, ये कहाँ मिलता है आपको कि बहुत चौड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी है, जिसमें फ्लो तेज नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे स्लोली मूव हो रही है, तो उसमें क्या मिलता है आपको, स्ट्रीमलाइन फ्लो देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं ट्यूबुलेंट फ्लो की। ट्यूबुलेंट फ्लो मतलब वही नदी तेजी से आ जाए, एरिया बड़ा नहीं हो, एरिया छोटा कर दें अपन, एरिया क्या करते हैं, छोटा कर दें और तेजी से आ जाए, तो नदी कैसे बहेगी, जिगजैग ग्राफ की फॉर्म में। नदी कैसे बहेगी, जिगजैग ग्राफ की फॉर्म में, मतलब इररेगुलर, कोई उसका रैंडमली कोई भी उसका कोई पाथ नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं होगी। जिस पॉइंट पर जितनी वेलोसिटी चाहे उतनी वेलोसिटी गेन कर लेंगे, जितनी कम करनी चाहे उतनी कम कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलेंट फ्लो। मतलब कि व्हेन द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इज इररेगुलर, कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई भी उसके पास कोई पाथ नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है, इट इज कॉल्ड ट्यूबुलेंट फ्लो। इन दिस फ्लो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिसऑर्गेनाइज्ड, किसी भी ऑर्गेनाइज फॉर्म के रूप में मूव नहीं कर रहे हैं, जैसे मन आया वैसे कंटिन्यू क्या करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। जैसे अपन ने यहां पढ़ा था कि प्रत्येक पॉइंट पर यदि एक पॉइंट अपन ने अज्यूम कर लिया तो उस पर आने वाले सभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये कहा था अपन ने। पर यहां ऐसा नहीं होगा, वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसी पाथ को रिट्रेस करे जरूरी नहीं है। क्लियर दैट, disorganized, and the velocity of fluid particle passing through a point does not remain constant, constant कभी भी नहीं होगा। क्लियर दैट, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलेंट फ्लो। कहां मिलता आपको कि द वाटर फ्लो ऑफ रिवर फ्लोइंग विथ ए ग्रेट स्पीड, किसी नदी के अंदर क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है बहुत तेज स्पीड से, तो उसे क्या कहेंगे अपन, ट्यूबुलेंट फ्लो, जिगजैग ग्राफ की फॉर्म में। और दूसरा अपन देखा फ्लो ऑफ एयर ड्यूरिंग स्ट्रॉम, स्ट्रॉम आ जाते हैं, चक्रवात आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, वहां पे एयर बहुत तेज फ्लो होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबुलेंट फ्लो। बात क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, अपने आप में एक वैल्यू है, एक वैल्यू शो करती है कि जिस तक, जहां तक यदि अपन बात कर रहे हैं कि यदि कोई फ्लो, जैसे मान लो मैं बात करूं आपके लिए, यहां लिख देता हूं मैं, मान लिया क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी अपने पास, 3 मीटर पर सेकेंड है। क्या अपने पास क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड है। यदि कोई फ्लो, यदि कोई वाटर है, कोई लिक्विड है या फ्लूइड है, उसकी स्पीड कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन क्या देंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब यदि कोई लिक्विड की वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। यदि किसी फ्लूइड की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा हो गई, किससे, क्रिटिकल वेलोसिटी से कुछ ज्यादा हो गई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलेंट फ्लो। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी अपने आप में एक वैल्यू को शो करता है, कोई भी एक जनरल वैल्यू की अपन बात कर लें, उस वैल्यू तक यदि 3 भी है तो भी ऊपर से अपन क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो ही कहेंगे, और 3 से ज्यादा हो जाए 3.1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलेंट फ्लो। बात समझ में आ गई। डेफिनेशन फॉर्म में बात करें तो इट इज ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन्ड एंड अबव विच द फ्लो बिकम ट्यूबुलेंट। कि एक ऐसी वैल्यू जहां से ऊपर जाएंगे तो अपन क्या मिलेगा, अपने को ट्यूबुलेंट फ्लो मिल जाएगा, जिगजैग ग्राफ मिल जाएगा, और ऐसी वैल्यू जिससे अपन नीचे आएंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, स्ट्रीमलाइन फ्लो मिल जाएगा, बिल्कुल शांत रूप में फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं वीसी से, सी मतलब क्रिटिकल, वी मतलब वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर दैट, फटाफट इसको राइट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। उतार लिया होगा आपने, चलते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की डेरिवेशन की। इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, किसका फॉर्मूला क्या मिलेगा अपने को देखेंगे।
अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है किस किस पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, रो पे डिपेंड करती है, और डायमीटर ऑफ द ट्यूब उस पर डिपेंड करती है। ये सब अपन जानते हैं। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डायमीटर ऑफ द पाइप जिसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है उस पर क्या कर रही है, डिपेंड करती है। ये सब अपन जानते हैं। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, कोई ना कोई कांस्टेंट के। वहां के क्या होता है, इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ईटा की पावर ए बोल दे, रो की पावर बी और डी की पावर सी कह सकते हैं अपन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन सब की क्या करें अपन, डायमेंशन लिखे, क्योंकि अपन जो फॉर्मूला बना रहे हैं अपन डायमेंशनल मेथड से सोल्व कर रहे हैं। तो डायमेंशंस, डायमेंशंस की, वीसी की डायमेंशंस वेलोसिटी है तो क्या होगी, L1 T-1। क्लियर। ईटा, ईटा क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी डायमेंशन क्या होती है, M1 L-1 T-1, यही होता है। रो, डेंसिटी, डेंसिटी डायमेंशन क्या होती है, M1 L-3, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और डायमीटर, डायमीटर किस में आप करेंगे अपन, लेंथ में, तो L1। क्लियर। सारे डायमेंशन आ चुके अपने पास, उठाकर रख दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा अपने को, देखेंगे L1 T-1 इज इक्वल टू, के की कोई डायमेंशन नहीं है, ईटा, M1 L-1 T-1 की पावर ए। रो, रो क्या है अपने पास, M1 L-3 की पावर बी और डी L1 की पावर सी। ठीक है। दोनों साइड में क्या करते हैं अपन, उसके बाद इक्वेट करते हैं। इक्वेट करें तो देखेंगे m की पावर a है, m की पावर b है, इधर कोई पावर नहीं है, मीन्स ऑन इक्वेटिंग a प्लस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। देखो यहाँ m की पावर 0 है, यहाँ m की पावर a है, m की पावर b है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब l की देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे l की पावर माइनस है, यहाँ पे -3b प्लस c, यहाँ पे माइनस का a माइनस का 3b प्लस का c इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। अब t की पावर देखें, t की पावर क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे -1, यहाँ पे t की पावर माइनस है, सिर्फ माइनस है, माइनस a इज इक्वल टू माइनस का 1, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 1। इक्वेशन नंबर 4। इन तीनों क्वेश्चन क्या करते हैं अपन, सोल्व करते हैं और a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ऑन सॉल्विंग क्या मिलेगा अपने को, ये वैल्यू उठा के यहां रखे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, उठाकर रख दो इक्वेशन नंबर थर्ड में। रख रहा हूं मैं, देखना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट क्या मिलेगा, -1 माइनस का 3 इंटू -1 मतलब प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस का c इज इक्वल टू 1। प्लस का 3 माइनस का 1, माइनस का 2 बचेगा, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस का 2 बचेगा, उधर माइनस का हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या बचेगा, -1। क्लियर। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू उठा कर रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा आपको, vc इज इक्वल टू k, ईटा की पावर 1, रो की पावर -1, डी की पावर -1, तो वैल्यू क्या मिली, k ईटा रो डी vc। क्रिटिकल वेलोसिटी के अपने पास वैल्यू क्या आ गई, k ईटा रो डी।
दिस इज ए क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर एनी फ्लूइड। इक्वेशन नंबर 5। बात क्लियर है? अब देखो किस पे डिपेंड करेगी क्रिटिकल वेलोसिटी? ईटा के प्रोपोर्शनल, रो और डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर दैट? तो यदि अपन क्या करें, ईटा की वैल्यू को बढ़ाएं, ईटा वैल्यू क्या करें, बढ़ाएं। इफ केस फर्स्ट ले लें यहां पे, केस फर्स्ट, इफ ईटा को क्या कर रहे हैं अपन, बढ़ा रहे हैं, तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, कुछ भी आएगी, मान लिया 3 आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रो और डी को घटा रहे हैं, रो डेंसिटी को घटा दिया अपन ने, डी को घटा दिया। ठीक है, तो अपने को वीसी क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। यदि वीसी बढ़ा हुआ मिलेगा तो फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, क्योंकि मान लिया कोई फ्लो अपने पास, उसकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। किसी भी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, उसकी स्पीड आपको मिल गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो स्ट्रीमलाइन कब होगा, जब उसकी वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी। और क्रिटिकल वेलोसिटी इंक्रीज कब होगी, जब उसकी विस्कोसिटी क्या हो, ज्यादा हो। किसकी, लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा हो, उसकी डेंसिटी कम हो, और ट्यूब का डायमीटर भी क्या हो, कम हो। तो उस कंडीशन में जो फ्लो होगा ट्यूब के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। बात समझ में आ गई? क्लियर? सेकंड केस की बात करें, इफ इसका जस्ट उल्टा कर दें, ईटा को कम कर दो, रो को बढ़ा दो, डी को ही बढ़ा दो, ये बढ़ेंगे तब वीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, मतलब अप्रोक्स 1 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल वेलोसिटी क्या है उसकी, 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या एक क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, ट्यूबुलेंट फ्लो की फॉर्म में मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो जो फ्लो होगा वो क्या होगा, ट्यूबुलेंट होगा, इरेगुलर होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलेंट फ्लो। क्लियर दैट? कोई डाउट नहीं है? बात समझ में आ गई? फटाफट राइट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं अपन। उतार लिया? चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेनॉल्ड नंबर। जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लो के बारे में बताती है, उसी प्रकार से रेनॉल्ड नंबर भी क्या डिस्क्राइब करता है कि फ्लो कैसा होगा, फ्लो कैसा होगा। रेनॉल्ड्स नंबर, ये भी अपने आप में क्या होता है, एक वैल्यू होती है जो क्या डिस्क्राइब करती है कि जो फ्लो हो रहा है वो कौन सी कंडीशन में तो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, कौन सी कंडीशन में ट्यूबुलेंट होगा, और कौन सी कंडीशन के अंदर ये वेरी करेगा, स्ट्रीमलाइन टू ट्यूबुलेंट। क्लियर दैट? तो देखेंगे आप, यहां से अपने बताया था कि के क्या होता है, कांस्टेंट। के क्या होता है, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को रेनॉल्ड साइंटिस्ट ने नया नाम दे दिया, क्या कह दिया, रेनॉल्ड नंबर कह दिया। और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या लिखी उन्होंने, आर। यहां से इसको के मान ले, इसको आर मान ले, यदि अपन तो वैल्यू क्या आएगी, रो वी डी अपॉन ईटा, रो वी डी अपॉन ईटा। दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर। कहां से बन के आया, बन के यहीं से आ रहा है, ये वैल्यू यहीं से बन के आ रही है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, बस इसको साइंटिस्ट ने नया नाम दे दिया। क्या कह दिया, एक रेनॉल्ड नंबर है जो क्या डिस्क्राइब करता है कि फ्लो किस प्रकार से होगा। अब इसके लिए उन्होंने कुछ नंबर डिसाइड किया। क्या नंबर डिसाइड किया, पहला केस, यदि आपका रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0 to 2000 है, किसी बीच में 0 to 2000 के बीच के अंदर है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन। रेनॉल्ड नंबर की अपन ने वैल्यू निकाली, इन सब की वैल्यू रखी, जो वैल्यू आई, यदि उसकी वैल्यू 0 to 2000 आ रही है, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, तो उस फ्लो को क्या कह देंगे अपन, स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्लियर दैट? और यदि सेकंड नंबर आर की वैल्यू 3000 से ज्यादा आ रही है,
आर की वैल्यू क्या आ रही है, 3000 से ज्यादा आ रही है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलेंट फ्लो। सो क्या कह देंगे अपन, ट्यूबुलेंट फ्लो। और एक केस और ले लें अपन, इफ आर की वैल्यू 2000 टू 3000, आर की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच, 2000 टू 3000 के बीच के अंदर आ रही है, तो वो क्या होगा, वो न तो स्ट्रीमलाइन होगा न ही ट्यूबुलेंट होगा, वो वेरी करेगा। किस किस में, स्ट्रीमलाइन टू ट्यूबुलेंट, वेरी। कहां से कहां वेरी करेगा, स्ट्रीमलाइन टू ट्यूबुलेंट। कहां से कहां वेरी करेगा, वो स्ट्रीमलाइन टू ट्यूबुलेंट के बीच में क्या करेगा, वेरी करेगा। कभी भी फिक्स नहीं होगा, या तो स्ट्रीमलाइन की फॉर्म में फ्लो होगा या फिर ट्यूबुलेंट की फॉर्म में फ्लो होगा, कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। कभी स्ट्रीमलाइन बन रहा है, कभी ट्यूबुलेंट बन रहा है, कभी स्ट्रीमलाइन बन रहा है, कभी ट्यूबुलेंट बन रहा है, कंटिन्यू वेरी करता रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर। बात समझ में आ गई। इसकी वैल्यू क्या होती है, रो वी डी अपॉन में ईटा। कहां से मिला अपने को, क्रिटिकल वेलोसिटी से। क्लियर दैट, बात समझ में आ गई।